अखंड विद्यानंद जी महाराज की जय। सद्गुरु मौनी बाबा भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। हमारे मन के द्वारा जो कृत्य होता है उसको ये शरीर भोगती है। इसीलिए हम सभी को सोच समझ के इच्छाओं को काबू रख के कार्य करना चाहिए। इच्छाएं हमारी अनंत हैं, ये कभी पूर्ण नहीं हो सकती। आप देखिए कि मन की क्या गति है। अगर हम किसी देव के सामने कहीं दर्शन करने जाते हैं, कहीं फोटो वगैरह पर ही अगरबत्ती दिखाते हैं, तो जितना समय तक मैं दिखाता हूँ मन मेरा उतना समय तक वहाँ एकाग्रचित्त नहीं होता। एकाग्रचित्त होगा कैसे, मन काबू होगा कैसे? सतगुरु के चरणों में काबू हो जाएगा। मन को जो जीत लिया वो जितेंद्रिय हो गया। मन को जीतने की बहुत आवश्यकता है। मन जो है नाना प्रकार का पाप करता है, जिसका भोग ये शरीर भोगता है। ये दुर्लभ जो मानव जोनि हमको प्राप्त हुई है, ये प्रभु ने भेजा सत्कर्म करने के लिए, लेकिन यहाँ आके हम उलझ गए हैं। देखिए, जब एक बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तो 6 महीने तक उसे ये पता होता है कि पिछले जन्म में मैं क्या था, किस कारण से परमात्मा ने मुझे यहाँ भेजा। तो उस समय उस कार्य को करने के लिए प्राणी बेचैन रहता है कि जल्दी से मैं बाहर निकलूं और वो कार्य जितनी मेरी गठरी मैं लेके आया हूँ, जितना हमने पाप किया है, उसको जल्दी से काट के प्रभु के दरवाजे पुनः पहुँच जाऊँ। लेकिन यहाँ तो सीधा उल्टा होता है जी। यहाँ आए 6 महीने के बाद माया ने अपना प्रभाव दिखाता है। माया के प्रभाव से बच्चा जो है सब कुछ भूल जाता है। अब उसको ध्यान नहीं रहता कि किस कारणवश मैं पृथ्वी पर आया हूँ। यहाँ आने के बाद अपना अपना परिवार इसी में अपने पूरे आयु को खपा देता है। अब देखिए प्रभु की लीला क्या होती है। मरने से कुछ समय पहले पुनः मुझे याददाश्त करा दिया जाता है कि तुम किस कारण से यहाँ आए हो। अब ये जर्जर शरीर हो गया है, हाड़ मांस गल गया है, मैं प्रयास करूं भी तो क्या करूं। अब पुनः ये जीव जो है प्रभु से प्रार्थना करता है कि कुछ मोहलत मुझे दे दिया जाए, वो कार्य को मैं पूर्ण करूं। लेकिन अब तो मेरा समय समाप्त हो रहा है, अब जो है मोहलत मिलनी नहीं है और हम दर दर ठोकर खाने के लिए बाध्य हो जाते हैं। जो हम कर्म करते हैं उसका परिणाम कई जन्म पैदा होकर भोगना ही पड़ता है। शुभ करेंगे तो शुभ मिलेगा, अशुभ करेंगे तो अशुभ मिलेगा। मिलना तय है जी, वो कोई उसको रोक नहीं सकता। इस जोनि में जो मैं कर्तव्य कर रहा हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है? मानव एक चैतन्य प्राणी है, यहाँ पैदा हुआ है। यहाँ कर्तव्य होना चाहिए कि जितना धर्म के रास्ते पर चलूं, तपस्या करूं, अपने पाप को नष्ट करके श्री हरि के चरणों में विलीन हो जाऊं। लेकिन यहाँ सब कुछ उलट पुलट होता है। यहाँ कोई प्रभु को जानने वाला नहीं है। जानता क्या है? जब ठोकर पड़ती है तो प्रभु को बड़ी अच्छी तरह जान जाता है, लेकिन जैसे ही उसका कांटा निकल जाता है पुनः वो प्रभु को भूल जाता है। जब अगर मैं कस के अपने प्रभु को पकड़ा रहूं, कहते हैं कि माँ को जब बच्चा रोता है तो माँ को सुध आती है कि बच्चा मेरा भूखा है। अगर मैं प्रभु से वो प्रेम करूं, वो पुत्रवत व्यवहार करूं, निश्चित रूप से करुणामय प्रभु हैं, कृपा कर दें। लेकिन मैं उनका पुत्र होते हुए भी मैं भटक गया हूँ और कभी भी प्रभु के सानिध्य में जाने की कोशिश नहीं करता। अगर उनके ऊपर छोड़ दूं, उनको आवाज़ लगाऊं तो आज नहीं कल मेरी सुध तो अवश्य ही लेंगे। लेकिन यहाँ तो माया ने मुझे घेर रखा है, अपने आप में ही मैं बलवान बन के बैठा हूँ। है मेरे पास कुछ नहीं, न अपना है कुछ, न लेके जाना है कुछ, है वही नहीं।
लेकिन घमंड इतनी भारी है मुझे कि सब कुछ मेरा ही है। ये तन उधरिया का लेके टहल रहे हैं, ये तक मेरा नहीं है। इसमें से जब ये आवाज़ देने वाली शक्ति निकल जाती है, धड़ाम से तन गिरता है और कीड़े पड़ जाते हैं, सड़ने लगता है। ये भी उधरिया लेके घूम रहा हूँ, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है जी। कब ये ख़त्म हो जाए कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन मैं जो है बराबर ही मुझे परेशान करता रहता है। मुझे आवश्यकता है, हम सभी को आवश्यकता है मन को कंट्रोल करने की। इच्छाएं अनंत हैं, इसको काबू करना चाहिए। इच्छा जो है हमको चैन से कहाँ जीने देती है, कहाँ हम एक पल भी चैन से सो पाते हैं। सोएंगे तो स्वप्न में, जगेंगे तो इच्छाएं दौड़ाना शुरू हो गई। मन जो है, हम खड़े हैं बनारस में, मन जो है दिल्ली कलकत्ता नाच रहा है। कभी काबू नहीं होता। काबू होने का मात्र और मात्र यही उपाय है, सद्गुरु के चरणों में निस्वार्थ भाव से चला जाए। लेकिन वो भी हमें कब पसंद आता है, जब मुझे ठोकर लगते हैं। ठोकर पर जब ठोकर लगते हैं, दुनिया में कोई सहारा नहीं होता, तब जाके मुझे याद आता है अपने सतगुरु की। सतगुरु ब्रह्म स्वरूप होते हैं निश्चित रूप से। अगर सच्चे संत हैं तो आपको उबार लेते हैं। लेकिन हम सभी भटकते रहते हैं, कभी भी तृप्त नहीं होते। जिस दिन तृप्त हो जाए उसी दिन मेरा आवागमन रुक जाए। लेकिन ये तृप्त होने का जो साधन है वो भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग बड़ा सुलभ, बड़े आसान मार्ग है। मन को कंट्रोल करने का ये मार्ग है। लेकिन हम सब चलते कहाँ हैं? हम सब उसके विपरीत चलते हैं। आज मोटरसाइकिल तो कल कार, तो परसों क्या सब सारी व्यवस्थाएं मुझे चाहिए। किस लिए चाहिए ये भी कहना बड़ा मुश्किल है। उसका हम करेंगे क्या ये भी कहना मुश्किल है। हरि भजन अगर करते हैं तो मेरे साथ जाएगा, ये करेंगे नहीं। जितनी दौलत हमने इकट्ठा किया है सब छोड़ के मैं चला जाऊंगा, और अगर मेरा पुत्र शराबी कबाबी निकला तो वो धन को क्या करेगा, फूंक डालेगा। उसका कोई उपयोग नहीं होगा, दुरुपयोग होगा। लेकिन जीवन भर मैंने क्या किया, उसी को कमा के इकट्ठा किया कि मेरे परिवार के काम आएगा। लेकिन दरअसल में वो आता नहीं है। हमको क्या काम आता है, धर्म काम आता है, यज्ञ हवन भंडारा ये काम आता है। लेकिन मेरा ध्यान उधर नहीं जाता। मैं तो माया में के वशीभूत होकर नाच रहा हूँ जी। धर्म का कार्य क्यों करूँ? इसलिए भाइयों, धर्म पर विशेष ध्यान दें। धर्म के धूरी पर आप नाचें, आप सफलता अवश्य प्राप्त करेंगे। लेकिन धर्म को ही धूरी बनाएं, तभी कुछ मिल सकता है। इतने विशाल सतगुरु के हम लोग सभी शिष्य हैं, जो इस दुनिया में आज भी दुर्लभ हैं। ब्रह्म स्वरूप संत किसको मिलते हैं जी? निस्वार्थ भाव से जो सबकी सेवा करते हों, ऐसे सतगुरु कहाँ मिलते हैं? वैसे मेरे सतगुरु हैं। अगर हमारा बहुत बड़ा पुण्य नहीं होता तो प्राप्त नहीं होते। लेकिन निश्चित रूप से कहीं न कहीं मेरा पुण्य का पलड़ा भारी था, सतगुरु मिले। अब उनको पाके अगर मैं तृप्त न हूँ तो मेरा दुर्भाग्य है। प्रभु के इशारे पर न चलूँ तो मेरा दुर्भाग्य है। अगर इस जोनी में मेरा आवागमन बंद नहीं हुआ तो मेरा दुर्भाग्य है। फिर कहाँ ये जोनी मिलनी है? बड़ा दुर्लभ जोनी है। बड़ा हमने पुण्य किया तो मानव शरीर प्रभु ने दिया कि जाओ सब पुण्य करके सब पापों को नष्ट कर दो। लेकिन यहाँ पाप का पलड़ा तो पहले से और ज़्यादा भारी होता जा रहा है। कभी धर्म के प्रति हम वफादार नहीं होते, अधर्म करते रहते हैं, दंड पाते रहते हैं। अधर्म करेंगे और बच निकलेंगे संभव कहाँ है? कई जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन उससे उसको काटना पड़ेगा। आपने अगर बबुल बोया है तो आम की चाहना न रखें, बबुल ही काटना पड़ेगा। इसलिए हम सभी को सत्य का रास्ता अपनाना चाहिए, धर्म का अनुसरण करना चाहिए, जीवों पर दया करना चाहिए, बराबर परोपकार की भावना रखना चाहिए। करते ब्रह्मा हैं,
हम कुछ करते नहीं हैं, लेकिन जैसे ही मेरे अंदर जलन की भावना पैदा होती है तो हमारे सारे गुण जो है अवगुण में बदल जाते हैं। इसलिए इससे सावधान रहने की ज़रूरत है। जो प्राणी जैसा कर्म करता है वैसा परिणाम भोगने के लिए वो तैयार रहे, वो भोगता भी है। लेकिन मेरे द्वारा क्यों हो, मैं तो उसके बारे में शुभ ही सोचूं। अगर वो अशुभ किया है तो परिणाम भी भोगेगा, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। लेकिन हम सभी को चाहिए कि ऐसे परम पावन पवित्र सर्वशक्तिमान सद्गुरु के चरणों में नमन करें और बराबर ही जीवों पर दया करते रहें। यही हमारा धर्म है। नहीं तो इस पृथ्वी पर कब ये चोला छूट जाए इसका कोई भरोसा है? कोई भरोसा नहीं है। यही तो एक सत्य है कि ये आएगा और हमको लेके चला जाएगा। तो हमारे साथ जाएगा क्या? हमारे साथ जितना हमने धर्म किया है वही कमाई है, मेरी पूंजी वही है। पैसा रुपया कोई पूंजी नहीं है। पैसा रुपया तो इस दुनिया के लिए चाहिए, वहाँ के लिए क्या पैसा रुपया चाहिए? वहाँ तो कुछ नहीं चाहिए, वहाँ केवल धर्म चाहिए। आपने कितना किया है? जब प्रभु के पास 34 दिन में मैं पहुँचूँगा तो वहाँ हिसाब हो जाएगा कि हमने क्या किया है। इसलिए हम सभी को सावधान होने की ज़रूरत है। काल कब मुझे मार दे इसकी कोई ठिकाना नहीं। उससे पहले जो मुझे कार्य सौंपा गया है, ब्रह्म के द्वारा सौंपा गया है, उसको संपन्न करें। क्योंकि मेरा कार्य वो सौंपा गया है जो हमने किया है। जो कर्म किया है थोपा नहीं गया है। जो मैंने कर्म किया है उसका परिणाम भोगने के लिए दिया गया है, भोगो। इससे कैसे बचना है, कैसे तप के द्वारा इसको काटना है, इस पर थोड़ा सा मंथन करने की जरूरत है। सतगुरुवे नमः। अपने गुरु मौनी बाबा भगवान का जिक्र करते हुए स्वामी रावतार कहते हैं कि एक बार एक महात्मा मौड़ी आए, उनके लिए भोजन आया। भोजन में पूड़ियाँ थीं। गुरुजी ने बड़े प्रेम से कहा, भोजन करी स्वामी जी। स्वामी जी बोले, मैं तो बरती हूँ। गुरुजी बोले, स्वामी जी आत्मा दुखी हुई तो काहे का व्रत? तब वे महात्मा बोले, मैं डालडा नहीं खाता। गुरु महाराज ने समझाया, अरे स्वामी जी काहू से ना बची हो, नल का पानी तो पिए। वे महात्मा बोले, हाँ नल का पानी पीता हूँ। मौनी बाबा बोले, उसमें भी तो नीचे चमड़े की वासर लगे होते हैं। अरे जहाँ तक बच सके बचे, पर जब ना बच सकी तो स्वीकार कर ले। काली माँ बोली, व्रत तभी तक तो रही जब तक अच्छा मिली, अच्छा मिल जाए तो व्रत टूट जाए। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। एक दिन सूरजपुर से कोई मौड़ी आए, उनके घर का लड़का खो गया था। वे खड़े इधर उधर देख रहे थे। गुरु भगवान बोले, अरे तमाशा देखी, अगरबत्ती प्रसाद लगाई ना हो। तब वे गए और अगरबत्ती लगाई तथा चरण धाम पर प्रसाद रखा। फिर जब वे गुरुजी मौनी बाबा के पास आए तो पूछने तो उन्होंने कह दिया, अरे कोई बता दे हो, पता मिल जाई हो। वे लोग वापस चल दिए। वे रास्ते में जा रहे थे तो सड़क के किनारे खड़े झुंडों में से एक छोटी सी लड़की निकलकर आई और उन्हें एक कागज थमा दिया। उन्होंने कागज खोलकर देखा तो उस पर एक पता लिखा था। उन्होंने सिर उठाकर देखा तो वह लड़की उन्हें वहां दिखाई नहीं दी, गायब हो गई। स्वामी राम अवतार कहते हैं कि वह और कोई नहीं वरन कोई शक्ति थी। लिखे हुए पते पर वे लोग गए तो उनका लड़का वहां मिल गया। उन लोगों ने आकर पूरी बात गुरुदेव को बताई। गुरुजी अपना तो कभी नाम लेते न थे, अनजानेपन का नाटक करते थे। सो वह कहकर टाल दिए कि अरे कोई हुई हो। सतगुरुवे नमः। सूरजपुर के गुरुजी के एक राजेंद्र सिंह नाम के प्रिय भक्त थे। गुरु भगवान उनके घर आते जाते थे। उन्होंने गुरुजी से कहा था कि वे अपना एक खेत गुरु भगवान के आश्रम के लिए दान देना चाहते हैं, परंतु अचानक ही एक हादसा में वो चल बसे। फिर वह बात भूल में पड़ गई। वे अपनी पत्नी नरेंद्र की माँ को परेशान करने लगे। वे एक दिन मौड़ी आई नमन कर रही थी कि वीरपाल ने उनको बकान के पेड़ से बिरौनी मारी। वे मैया मचा के उठी। परेशान तो पहले से ही थी, रोने लगी। एक साकल से बंधे रहते थे, वे इन्हें गाली देने लगे। स्वामी राम अवतार गुरु जी को नमन कर रहे थे। शोर का सा मचा तो गुरु जी ने पूछा, क्या हो रहा है उधर?
स्वामी जी ने उन्हें बताया कि नरेंद्र की माँ आश्रम बनवाने के लिए कह रही है। वे उठकर गए तो पेशी वाले गाली देते हुए कह रहे थे, बनवाई हो तुम आश्रम? इन्होंने डांटा, चुप रहो महाराज, और बाँह पकड़कर नरेंद्र की माँ को उठाया और बोले, रो मत, गुरु जी के पास चलो। वे उनको उठाकर गुरु जी के पास लाए। गुरु जी ने पूछा, काहे को रोई हो? सब हो जाई हो, रोई ना हो। जब चंडौल से सीलू के यहाँ गुरु पूर्णिमा मनी तो बज्ञानी आश्रम की बात फिर उठी। गुरु जी से कहा गया तो वे कहने लगे, 6 महीना इधर चली हो, 6 महीना उधर चली हो, ई बनवा ले हो आश्रम। वीरचंद ने कहा, बनवा लेगी गुरुजी। सभी कहने लगे तो गुरु भगवान मौनी बाबा ने बघियाने आश्रम बनवाने पर अपनी अनुमति की मोहर लगा दी। सतगुरुवे नमः। स्वामी राम अवतार अपने घर बघियाने आए हुए थे। एक रात मौनी बाबा ने स्वप्न देकर इन्हें बुलाया। अगले ही दिन वे जरारे के एक पंडित जी की मोटरसाइकिल से मौनी बाबा के पास शेरपाल भैया जी वाली कुटी पर पहुँचे। इधर उधर की बहुत सी बातें हुई। फिर गुरुदेव ने इनसे कहा, रघुवीर मास्टर ढूंढ रहा था तुझे, अरे गैल फैल में मिल जाई हो। जब ये वापस चले तो जटपुरा से पहले रास्ते में रघुवीर मास्टर जी इन्हें आते मिले। स्वामी राम अवतार जी ने मोटरसाइकिल रुकवाई और तुरंत उनके पास पहुँचे। मास्टर जी भी इन्हें देखकर रुक गए और बड़े प्रेम से मिले, राजी खुशी। फिर वे स्वामी जी से कहने लगे, तुम्हारे लिए आश्रम खुलवा दें बघियाने? स्वामी जी बोले, मेरे लिए अजी ना, मुझसे बड़े बड़े गुरु जी के और बहुत से शिष्य हैं। सूरजपाल दादा के लिए बनवा लो आश्रम, मुझे नहीं चाहिए। तब गुरु रघुवीर मास्टर जी बोले, अरे मैं ना कह रहा, ये बात तो रात गुरु जी कह रहे थे। तब स्वामी जी को बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ। उनके मन में गुरुदेव के प्रति प्रेम उमड़ आया। मुझ जैसे पर उनकी यह दया। उन्होंने रघुवीर मास्टर जी से 2-3 बार पूछा, गुरुजी कह रहे थे, मेरे लिए कह रहे थे? गुरुजी ने कहा है। रघुवीर मास्टर जी बोले, अरे हाँ, नहीं तो क्या मैं कह रहा हूँ? अरे रात को 3 बजे तक उन्होंने सोने न दिया, यही बात बतियाते रहे। तुम्हारी बहुत बड़ाई कर रहे थे और कह रहे थे कि राम अवतार के लिए बघियाने में आश्रम बनवाएंगे। तब स्वामी राम अवतार ने गुरु आदेश को सिरोधार करते हुए कहा, यदि गुरु जी की ऐसी मर्जी है तो उनकी बात सर आँखों पर। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। आगे की कथा कल।